हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में कंटेंट मॉन्स्टर्स के। तो आपने देखा ही होगा, आईपीएल ने बहुत ही रोमांचक शुरुआत ली है। हमने पहले ही हफ्ते में एक सुपर ओवर वाला मैच देख लिया है। टीम्स एक दूसरे को बहुत फाइट दे रही हैं। जैसे कि हमारे कुछ प्रिडिक्शंस रहे, टीम्स जैसे कि राजस्थान रॉयल्स को लेके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। तो ऑल इन ऑल एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट, और अभी टूर्नामेंट लंबा है, बहुत कुछ देखना बाकी है। आई एम श्योर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी इस टूर्नामेंट में देखने बाकी हैं। पर आज का जो एपिसोड है उसमें हम आईपीएल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज एक खास दिन है। जो पहला इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो इंडिया ने आज ही के दिन जीता था। और क्या दिन था वो! परफेक्ट फेरी टेल एंडिंग किसी भी वर्ल्ड कप की जो हो सकती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आखिरी ओवर तक गया है। पाकिस्तान चेस करते हुए 9 विकेट गंवा चुकी थी। उन्हें आखिरी ओवर में केवल 12 रन की जरूरत थी, और फिर हुआ अ मोमेंट ऑफ मैजिक एंड इंस्पिरेशन, जिसमें 2 बंदे इन्वॉल्व थे, और वो थे महेंद्र सिंह धोनी और बॉलर जोगिंदर शर्मा। पर इस ओवर की बात करने से पहले बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में पहले क्या हुआ था। इनफैक्ट इस साल में पहले क्या हुआ था। 2007 में अर्ली ड्यूरिंग द ईयर इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसके पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। सेमीफाइनल तो दूर की बात, उस सेकंड राउंड तक भी नहीं आ पाई थी। इनफैक्ट बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था और सेकंड राउंड में आए थे उनके ग्रुप में। तो एक बहुत ही पुअर साल रहा था इंडियन क्रिकेट के लिए। ग्रेग चैपल कोच थे उस समय इंडियन टीम के, और काफ़ी बातें हुई थी कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से टीम में तनाव बढ़ गया था, टीम में एकता नहीं थी, प्लेयर्स खुश नहीं थे, वो प्लेयर्स को हमेशा रन डाउन करते थे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे थे। उस वर्ल्ड कप के बाद ग्रेग चैपल ने रिजाइन भी किया। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड गई टेस्ट मैच सीरीज खेलने। इंग्लैंड में इंडिया ने टेस्ट मैच सीरीज जीती, और वर्ल्ड कप के कुछ समय पहले राहुल द्रविड़ ने डिसाइड किया कि वो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और उन्होंने यही बात प्रपोज की सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को भी। और ये वर्ल्ड कप इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने नहीं खेला था। ये पहला मेजर टूर्नामेंट था इतने सालों में जब ये 3 लेजेंड्स, ये 3 स्टॉलवर्ड्स इंडियन क्रिकेट के एक इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे। तो एक इंडियन टीम बिना सचिन, द्रविड़ और गांगुली के जो इमेजिन नहीं की जा सकती थी, वो इस टूर्नामेंट पर निकल पड़ी थी साउथ अफ्रीका के लिए। एकदम यंग स्क्वाड, नया कप्तान। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर ने रेकमेंड किया था कि धोनी को कप्तान बनाया जाए। तो एक नया कप्तान था, एक कम्प्लीटली यंग स्क्वाड था। ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी इंडिया से इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स उतने थे नहीं। इंडिया का खुद का परफॉर्मेंस लिमिटेड ओवर्स में अर्लियर इन द ईयर अच्छा नहीं रहा था। तो एक कहा जा सकता है कि प्लेयर्स पे प्रेशर भी शायद उतना नहीं था, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। लेकिन क्रिकेट क्रेजी कंट्री जो इंडिया है, जहाँ क्रिकेट एक रिलीजन है, कभी भी कोई भी इंडियन टीम अगर किसी मेजर वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाती है तो एक उम्मीद तो रहती है, क्योंकि क्रिकेट हमारी रग रग में है। और पहला मैच हमारा इस टूर्नामेंट में हुआ स्कॉटलैंड से, जो कि वॉश आउट हो गया था। तो एक ठंडा स्टार्ट रहा टूर्नामेंट के लिए, पॉइंट्स शेयर हुए। अगला मैच जो था इस टूर्नामेंट में वो था पाकिस्तान के साथ, और ये मैच बहुत टाइट मैच था। इनफैक्ट इस मैच ने वर्ल्ड कप को लाइट अप कर दिया, क्योंकि ये मैच पहुंच गया सुपर ओवर में। इंडिया ने पहली बल्लेबाजी की, रन उतने बनाए नहीं इंडिया ने, तो चेज लग रहा था कि आसान होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने और यंग इंडियन टीम की फील्डिंग ने इंश्योर किया कि मैच एकदम टाइट हो जाए, और आखिर टाई हुआ। और फिर सुपर ओवर में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुपर ओवर में दोनों ही टीमों से एक बॉलर आता था, एक बॉल डालता था, और अगर वो बॉल विकेट पे लगती तो एक पॉइंट मिल जाता। और वो काम इंडिया ने बखूबी निभाया, पाकिस्तान से बेहतर निभाया, और सुपर ओवर में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के अपनी विनिंग शुरुआत कर ली इस टूर्नामेंट में, और अगले राउंड में पहुंच गए वर्ल्ड कप के। इसके बाद इंडिया के 3 मैचेस हुए, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ। न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बहुत टाइट मैच रहा। लोग उस मैच के बारे में इतना जिक्र नहीं करते, लेकिन वो भी एक बहुत बढ़िया मैच था। इंडिया केवल 10 रन से वो मैच हारा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लगने लगा था स्क्वाड में। लगने लगा था कि टीम फियरलेसली खेल रही है, हार जीत का उन्हें कोई डर नहीं है। एक यंग स्क्वाड है, कोई बैगेज लेके नहीं आया है इस वर्ल्ड कप में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या हो। बहुत फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली इस वर्ल्ड कप में
कि इंडिया की फील्डिंग हैड इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ऐसी फील्डिंग साइड हमने देखी नहीं थी पहले। युवराज सिंह, धोनी, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, बहुत बढ़िया कैच लिया उन्होंने इस टूर्नामेंट में। आप नाम लीजिए, हर प्लेयर जो उस टीम में मौजूद था बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की काबिलियत रखता था। और ये जो फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में इस एस्पेक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को टूर्नामेंट में आगे बढ़ाने में और जिताने में। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ टाइट मैचेस में मेरा ये मानना है कि उनकी फील्डिंग इंडिया के बहुत काम आई। अगला मैच न्यूजीलैंड से हारने के बाद जो इंडिया ने खेला वो था इंग्लैंड के साथ, और क्या मैच था। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की वीरेंद्र सहवाग ने, एक हाफ सेंचुरी मारी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया आगे वाले खिलाड़ियों को आके क्विक रन्स लेने के लिए। और उसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक है, हम सब जानते हैं। एक रन इन हो गया एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज के बीच में, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करने आए और युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए स्टुअर्ट ब्रॉड को। अनबिलीवेबल दृश्य था। और जो फ्लिंटॉफ से उनकी बहस हुई थी, फ्लिंटॉफ मेरे ख्याल से आज तक पछताते होंगे कि क्यों उन्होंने इनसाइड किया युवराज को, क्योंकि उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया स्टुअर्ट ब्रॉड पे। और बहुत ही बढ़िया पारी खेली, फास्टेस्ट 50 T20 में उस समय में, और उन्होंने कुछ 16 बॉल में 53-54 और रन बनाए। बहुत ही अच्छा साथ दिया उनका धोनी ने। और इसके बाद मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें यंग रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, एक अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई। टाइट मैच रहा, जो इंडिया ने हराया साउथ अफ्रीका को, और ऐसी दिग्गज टीम्स को हरा के इंडिया आई सेमीफाइनल्स में। और सेमीफाइनल्स में वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। बहुत टाइट मैच, बहुत थ्रिलिंग मैच। 15 रन से इंडिया जीती, बट अगेन युवराज सिंह ने 37 बॉल 70 रन मार के लाइट अप कर दिया स्टेडियम को। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, एक तगड़ा स्कोर खड़ा किया जो ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाया, और सेमीफाइनल में जीत के इंडिया पहुंचा फाइनल में। और अगली तरफ पाकिस्तान भी अपनी जर्नी करता रहा और पहुंच गया फाइनल में। और एक ड्रीम T20 फाइनल सेटअप हुआ, जो किसी भी क्रिकेट फैन के लिए एक वर्ल्ड ओवर, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, बट वर्ल्ड ओवर एक ड्रीम फाइनल से कम नहीं है। बट एक प्रॉब्लम थी, सहवाग इंजर्ड थे, ओपन नहीं कर पाए इंडिया के लिए फाइनल में। लेकिन ओपन किया यूसुफ पठान और गौतम गंभीर ने इनिंग्स को संभाल के रखा और बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने, 75 रन की। इनफैक्ट उनकी पारी के बदौलत इंडिया ने 150 रन क्रॉस किए। उनको रीजनेबल सपोर्ट मिला युवराज से और धोनी से, बट वो एंकर थे इस पारी के। पाकिस्तान ने शुरुआत उतनी अच्छी नहीं की, क्विक विकेट्स गिरते गए उनके रेगुलर इंटरवल्स में, लेकिन मिसबाह उल हक ने पारी को खींचा आखिर तक। और जब लग रहा था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच से आउट हो चुका है, मिसबाह ने क्विक रन्स बनाए और उन्होंने इंश्योर किया कि मैच बहुत टाइट हो जाए, आखिरी ओवर तक पहुंच जाए। आखिरी ओवर में उन्हें चाहिए थे 12 रन। धोनी के पास ऑप्शन था कि वो हरभजन को ओवर दें या वो जोगिंदर शर्मा को ओवर दें। उन्होंने गैम्बल किया, एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। जोगिंदर शर्मा ने वो बॉलिंग की। इनफैक्ट पहली बॉल तो बहुत बड़ी वाइड गई, उसके बाद एक डॉट बॉल रही, और फिर मिसबाह ने एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मार दिया। 4 बॉलें 6 रन, मिसबाह ऑन स्ट्राइक, और पाकिस्तान के पास था 1 विकेट। और मिसबाह कोई भी शॉट खेल सकते थे, लेकिन प्रेशर देखिए बैट्समैन से क्या क्या करवाता है। उन्होंने बिहाइंड द विकेट शॉट खेलने की कोशिश की। जोगिंदर शर्मा की एक सिंपल बॉल थी, उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की बिहाइंड द विकेट, और पाया उन्होंने श्रीशांत को। बॉल सीधी श्रीशांत के हाथ में गई। इंडिया एज ए नेशन हीव्ड अ कलेक्टिव साइन ऑफ रिलीफ, और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत गया। वो एक गलती जो कर गए मिसबाह, उन्होंने इंडिया को गिफ्ट कर दिया वर्ल्ड कप। क्रेडिट पूरा देना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी को, एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया उन्होंने मिसबाह को खिला के, और वो ओवर देखिए आखिरी हरभजन सिंह की बजाय। अगर ये पैंतरा सही नहीं बैठता तो उन्हें बहुत ब्लेम मिल सकता था, बट यही एक अच्छी कप्तान की परख होती है, जहां वो ऐसे गैम्बल लेने को तैयार है। वो अपने गट को फॉलो करके, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके कप्तानी करता है, और मोर ऑफन देन नॉट ऐसे कप्तान को रिजल्ट आते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को मिले इस केस में। 4 चीजें स्टैंड आउट करती है इस वर्ल्ड कप विन के बारे में इंडिया की, और उनमें से सबसे पहली चीज है कि दिस वाज अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट। इस विक्ट्री के बाद इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गई, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2012 में। तो इंडियन क्रिकेट की असेंडेंसी जो शुरू हो गई थी दादा के समय से, सौरव गांगुली के कप्तानी से, और जो जारी रही आगे, उस जर्नी में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था
इसके बाद इंडिया की एसेंडेंसी पूरी तरह से पूरे जोर शोर से बढ़ती रही एंड दे बिकेम अ पावरफुल फोर्स टू रेकन विद इन इंडियन क्रिकेट। दूसरी चीज जो निखर के आई वो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। एक नया कप्तान, एक बोल्ड कप्तान जो घबराता नहीं था टफ डिसीजन लेने से, वो उभर के आया और धीरे धीरे धोनी को कप्तानी मिली वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने अपने कप्तानी का जलवा आने वाले कई सालों तक दिखाया। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी, जो वो आज तक कप्तानी कर रहे हैं, जिनकी बहुत उन्होंने सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए, परफॉर्मेंसेस दिए, और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जो हमें देखने को मिली इस टूर्नामेंट में, वो कई सालों तक इंडिया को बेनिफिशियल रही और एक तरीके से उन्होंने आयाम दिए नए इंडियन क्रिकेट को इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, किस तरह से वो प्लेयर चुन चुन के लाए, कई प्लेयर्स को जिनको उन्होंने बैक किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में। जो थर्ड चीज निकल के आई इस टूर्नामेंट में वो है युवराज सिंह का इमरजेंस एज अ लेजेंड इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। चाहे वो 6 छक्के हो जो उन्होंने इंग्लैंड को मारे, चाहे वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी हो, चाहे वो एक सपोर्ट जो उन्होंने गौतम गंभीर को दिया फाइनल में, बट द इमरजेंस ऑफ युवराज सिंह एज अ लेजेंडरी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर आई थिंक इस टूर्नामेंट में ये एस्टेब्लिश हो गया। और यहाँ से जो उनकी जर्नी रही, जो कल्मिनेट हुई 2011 के वर्ल्ड कप में, वो क्लियर एक असेंडेंसी में रहा उनका ग्राफ, और वो जो कॉन्फिडेंस कैरी किया उन्होंने फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट के बाद, उसका फायदा इंडिया को हुआ 2011 के वर्ल्ड कप में जब वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो ये तीसरी चीज थी जो इमर्ज होकर निकली इस टूर्नामेंट से। और जो चौथी चीज थी जो इस टूर्नामेंट का आउटकम बनी, वो था द इंट्रोडक्शन एंड लॉन्च एंड इमर्जेंस ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। इस टूर्नामेंट से जो T20 की पॉपुलैरिटी बढ़ी इंडिया में, चूंकि इंडिया वर्ल्ड कप विनर्स थे, वो देखने लायक थी। जब जो विनिंग टीम थी ओपन बस में निकली मुंबई में, मरीन ड्राइव पे होते हुए जब वो वानखेड़े पहुंचे, वो पूरे तरफ सड़क के लोग पड़े पड़े थे। जो इनको एडुलेशन मिला, जो इनको सम्मान मिला, वो देखने लायक था। T20 का नशा, T20 का क्रेज आसमान छू रहा था इंडिया में, और इसी समय पे ललित मोदी ने IPL लॉन्च किया। T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान था उस IPL को लॉन्च होने में। और तब से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट लीग्स इन द वर्ल्ड रहा है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट क्रिकेट लीग्स इन द वर्ल्ड रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो इंडियन क्रिकेट का नक्शा ही पलट गया। कई यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिली IPL की वजह से जो उन्हें पहले नहीं मिलती थी। इंडियन क्रिकेट टीम को कई यंगस्टर्स मिले IPL की वजह से, जैसे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, जो अदरवाइज निकल के आना उनका मुश्किल था या समय लगता, बट इंडियन प्रीमियर लीग के कारण वो नज़र में आए दुनिया के कई एक्सपर्ट्स के, टॉप प्लेयर्स के, और उस वजह से उनका फास्ट ट्रैक हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में। सो ये जो चौथी चीज़ उभर के आई इस वर्ल्ड कप विक्ट्री की, वो क्लियरली IPL था, और ओवरऑल इस विक्ट्री से इंडियन क्रिकेट को बहुत भला हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत मेमोरेबल डे है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, और इसीलिए आज हमने सोचा आज हम इस पे वीडियो करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो नॉस्टैल्जिक ट्रिप हमने लिया 13 साल पहले का, उसने आपके मन में पुरानी अच्छी यादें ताज़ा की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कई वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू, सी यू सून।